ये लोक कथा दोनी यन्या की है और ये जो पात्र है दोनी यन्या, इसे हमारे ऋषि में कई नामों से भी जाना जाता है। इसे दोनी या चुंजी के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह इसे जंगहा जंगल भी कहा जाता है। और कथा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस कथा को कई रूपांतरण के साथ कई पत्नियों द्वारा त्यागे जाने के पश्चात तानी ने सूर्यपुत्री दोनी यन्या से विवाह रचाया। उसने अपनी दयनीय अवस्था को दुल्हन और उनके परिजनों से गुप्त रखा। इसके विपरीत अपने रहन सहन और घर गृहस्थी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया। यन्या और साथ ही कई कीमती पारंपरिक वस्तुएं भी दी गई। दुल्हन को लेकर तानी चलने लगे। एक सुंदर गांव पर से वे गुजरे। दोनी यन्या पूछती है, तानी से पूछती है, तानी ये सुंदर गांव तुम्हारा है? तानी कहते हैं, नहीं, मेरा गांव तो इससे भी अधिक बड़ा और सुंदर है। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में फिर एक गांव आता है जिसमें एक आलीशान नामदा अर्थात घर होता है। साधारण बांस और पत्तों से निर्मित है। मेरा घर तो कीमती धातुओं और आभूषणों से निर्मित है। खंबे बड़े बड़े जानवरों के हड्डियों और कीमती औरक अर्थात दांव से निर्मित है। छत कीमती तालों अर्थात पारंपरिक जो तालुनुमा वाद्य यंत्र से निर्मित है। घर का भीतरी हिस्सा बड़े बड़े जानवरों की खालों और सींगों से सजा है। दोनों इस तरह आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर बड़े आकार का एक सबर अर्थात मिथुन दिखाई देते हैं। उस बांसों तथा लकड़ियों से बने हैं जो बारिश तथा दीमक से नष्ट होते जा रहे हैं। चूल्हे के बीचों बीच मकई के पौधे उगाए हैं। जंगली लताएं छप्पर का रूप धारण कर लिए हैं। घर के चारों ओर घास उगाए थे। दोनी यन्या बहुत क्रोधित हुए। वो पति की धूर्तता पर स्तब्ध हुई। सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी दोनी यन्या और परिश्रमी तो थी ही। उसने तानी से कहा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो दोनी यन्या की जो वचन है इस पर खास गौर कीजिएगा आप लोग। तो दोनी यन्या ने तानी से कहा, एक कामा का घुम्पा पाला का अर्थात तुम्हारा फालतू सुअर नहीं है, फिर भी उसके लिए घर बना लेते हैं। सिबिन कामा का सुलू रागला का अर्थात मुर्गे मुर्गियां नहीं है, फिर भी उनके रहने का घर बना लेते हैं। परोक कामा का पुत्र पोला का अर्थात मुर्गे मुर्गियां नहीं है, फिर भी उनके रहने के घर बना लेते हैं। सोप कामा का सो पेला का अर्थात मिथुन नहीं है, फिर भी उन्हें बांधने के लिए रस्सियां तैयार कर रख लेते हैं। तानी ने पत्नी की हर बात का पालन किया, परिश्रम किया और इस तरह दोनों ने कई फालतू पशु पक्षियों का अर्जन किया। अंगीठी के ऊपर बने होते हैं। रैक अर्थात अंगीठी के ऊपरी हिस्से में लकड़ियों और बांस से बना दान आदि सुखाने का जो स्थान होता है वो टूटा पड़ा है। वह तुरंत उसकी मरम्मत करने लगी। देर से ये सब देख रहे दोनों पुत्रों ने उससे पूछा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? दोनी यन्या ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने इसे ठीक नहीं किया, इसीलिए मैं कर रही हूँ। फिर एक दिन कैटन अर्थात रैक के ऊपरी हिस्से में बने मीट आदि सुखाने का जो स्थान है वो टूटा पड़ा है। दोनी यन्या तुरंत उसे ठीक करने लगे। बच्चों द्वारा फिर पूछने पर वह जवाब देती है, तुम्हारे पिता ने इसको ठीक नहीं किया, इसीलिए मैं इसे कर रही हूँ। और एक दिन घर के मुलो अर्थात ऊपरी छत जो है वो टूटी पड़ी हुई थी। हमेशा की तरह दोनी यन्या तुरंत छत पर चढ़ी और उसे रस्सियों के सहारे ठीक करने लगी। सहसा उसकी नजर आसमान की ओर उठी। जैसे वर्षों हो गए खुले आसमान की ओर देखे, माता पिता और परिजनों की याद आने लगी। दोनी मुख की सुखद स्मृतियां उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। कहते हैं उसी समय उसने निर्णय ले लिया और वह अपने बच्चों को लेकर मायके लौट गई। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तक था। ओ इधर दबा के बैठा है ना। तो डॉक्टर यागे काबाक ने जो कहानी रखी है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
जब हम कहानी आबोतानी की कहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़माने पहले किसी व्यक्ति का नाम जिनका आबोतानी था उसके बारे में कह रहे हैं। कहानी कहने का अपना ढंग होता है। समाज में कई जो है समस्याएं बुराइयां होती है, उसको हमें जब सुधारना है या कोई अच्छा मैसेज हमें देना होता है तो कहानियाँ कथाएं कभी भी बनाई जाती है। तो ये जो इसकी प्रासंगिकता यानी कि ज़माने पहले ऐसी घटना हुई, सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि ऐसी घटनाएं अभी भी चलती रहती है। तो अभी भी हम लोग तानी हैं तो तानी कथाएं अभी भी हम क्रिएट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा हो, झूठ से, क्योंकि आबोतानी ने दोनिया को पटाया झूठ से। तो जब रिश्ता झूठ से शुरू होती है तो उसका जो अंत है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआत से ही सच के साथ चलना होता है, क्योंकि आबोतानी ने दोनिया को झूठ बोला कि वो बहुत धनी है, बहुत सारे उसके मिथुन हैं। उसका घर जो है तालों से बना है, कीमती तालों से, पसंद से, और मिथुन भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा मिथुन है ना। तो मतलब रास्ते में कोई मिथुन दिख जाता है तो बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में, हमारे यहाँ पे मिथुन इससे भी बड़ा बड़ा और इतना ज़्यादा तालों ना कब का नाम ऐसा दे। तो ये सब कहता है। तो दोनिया जो है, तो दोनी शब्द से जब हम लेते हैं, हम प्रकृति के हम संतान हैं, धरती के सूर्य के हम संतान हैं। और दोनी शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे सम्मान होता है। हमारा जो बीज है, जहाँ से हम जन्म लेते हैं, जो हमारी शक्ति है, तो इसीलिए वो सूर्य पुत्री यानी बहुत धनवान परिवार की थी और बहुत सुंदर थी, और आबोतानी जो है उसको झूठ बोल के पटा के ले जा रहा है। तो दोनिया भी, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि लड़कियों से कहा जाता है लड़कियाँ जो है वो गोल्ड डिगर होती है, मतलब धनी उसको देख कर के पीछे भागती है। और जब कोई पुरुष किसी सुंदर लड़की को पटाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है, दिखावे का सहारा ले रहा है, ये इसको क्या कहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ले जा रहा है। तो चलो ठीक है, दोनों में शादी हो गई। घर जो है, जब ये इस घर में पहुंचे तो आबोतानी का घर कैसा था, टूटा फूटा, हाँ, जीर्ण शीर्ण, मतलब टूटा फूटा घर, जहाँ से लताएं, मतलब क्या है, जो घास होता है ना ऊपर चढ़ जाता है घर का ऊपर, हाँ, और जो अंगीठी यानी इमिक में मकई उगाया है, मतलब वो मकई उगने का मतलब है कि कई समय तक वो आग ही नहीं जलाया है ना। और हमारे घरों में आग न जले ऐसी परंपरा नहीं है, आग जलनी चाहिए। तो इसीलिए आजकल हम लोग, आपके पास कितने करोड़ों का मकान, बड़ा मकान क्यों ना हो, फिर भी हम आग जलाने का वो स्थान बनाते हैं, क्योंकि अग्नि जहाँ जलती है वो सैक्रेड, पवित्र है, क्योंकि अग्नि है सूर्य का प्रतीक। तो हमारे घरों में सूर्य जलता रहता है। तो यहाँ यानी ये जो है तानी जो है, आग भी नहीं जलाया, इसलिए तो मकई उगाया ना मकई का पौधा। तो इसलिए क्या है कि दोनिया को बहुत गुस्सा आने लगता है, अरे ऐसा घर इतना जीर्ण शीर्ण पटा पुराना, और मेरे से झूठ बोल के लाया, दोनिया जैसे इतनी खूबसूरत और बहुत बहुत दिमागदार बुद्धिमान लड़की को ये बेवकूफ़ बना के लाया। तो फिर क्या होता है कि आमतौर पर हम लड़कियां जो है, चलो ठीक है, हो गया, इससे मेरी शादी हो गई, अब और क्या कर सकते हैं, वापस जाना भी नहीं है, तो क्या करें, जो मिला है उसको स्वीकार किया जाए और उसको हम सुंदर बनाएं। तो उसको सुंदर बनाने की कोशिश करने लगती है, एक बच्चा पैदा हो जाता है। पहल तो आबोतानी उसके साथ बहुत बड़ा रोमांटिक होके रह रहा है, लेकिन एक बच्चा पैदा होते ही वो भटकने लगा है। तो ये भटकना भी क्या है कि किस तरह से भटकता है, घर से बाहर रहता है, बहुत देर तक रहता है, ज़्यादा देर तक बाहर रहता है। तो ऐसे में क्या है, दोनिया पत्नी बच्चे को अकेली पालती है, उसका खाना पीना अकेला, लकड़ी लेने जाती है अकेली, खाना बनाती है अकेली, खेती करती है अकेली, आबोतानी आवारा घूमता रहता है रात दिन। और जब उसका मन करे कभी कभार घर आ जाता है, फिर घूमने निकल आता है।
निकल जाता है। तो ऐसे में ऐसा करते करते और एक दूसरा बच्चा हो जाता है। अब 2 बच्चे हो गए अबोतानी की और दोनी एनिया की। तो किसी रोज क्या हुआ, घर जो है, घर टूट करके एकदम बिखरने वाला है। ऐसे में ये जो रखी है ना, राखी का जो रस्सी है वो टूटने लगती है। तो दोनी एनिया उसको उस रस्सी को ठीक करने लगती है। तो क्योंकि ये रस्सी ठीक करने का काम किसका होता है, पुरुष का होता है ना। और अब हम ये नहीं कह रहे कि ये काम स्त्री का, ये काम पुरुष का, ऐसा नहीं है। कुछ काम पुरुष को ही करने होते हैं क्योंकि वो ताकत उसमें लगती है। इसमें बांटने वाली कोई बात नहीं होती, प्रकृति, नेचर। तो वो जब काम करिए तो बच्चे पूछते हैं अननोगरी दनम, क्या कर रही हो। तो दोनिया कहती, क्या कहती है, तुम्हारे पिता अबोतानी ने नहीं किया ना तो मुझे करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, जब बच्चे पूछते हैं, ये पूछना सांकेतिक है, सिंबॉलिक। ये ऐसे वैसे नहीं रखा इस वाक्य को, इस कथा में। इसके पीछे ये क्या, पिता जो कुछ भी करते हैं, बच्चे उसको ध्यान से देख रहे होते हैं। और क्योंकि ये पुरुष का काम को ये स्त्री संभाल रही है, इसलिए बच्चे पूछ रहे हैं। नहीं तो वो नहीं पूछते, क्योंकि माँ खाना बना रही होती तो बच्चे नहीं पूछते आप क्या कर रही हो। जब वो राखी को बांध रही होती तभी पूछते हैं कि आप क्या कर रही हो। तो इसके बाद फिर करते करते क्या है कि और दूसरा उसको भी सही करने लगते। और ऊपर का मुगलों का जो लंबा जो तो मुगलों का जो लंबा जो उसको क्या कहते हैं जी, हम लोग का निशी घर में जो एक लंबा जो क्या है, लकड़ी रखते हैं, उसकी सहारे घर को बनाते हैं ना, मोटा वाला, क्या कहेंगे उसको, राख्या, मतलब उसमें ऐसे लंबा लकड़ी, गापो। अभी गापो जो है टूट रहा है, और जब गापो टूट रहा है, गापो टूट जाए तो फिर तो घर तो बचेगा नहीं। तब दोनी जो है उपाय नहीं उसके पास, अब क्या करें, क्योंकि बच्चे हैं और घर को संभाल रही है। तो वो आप ध्यान दें कि इस घर को संभालने का काम सिर्फ और सिर्फ स्त्री कर रही है, अकेली है। पति के रहते किसी स्त्री को विधवा जैसे जीवन जीना पड़े तो पति का काम क्या है। तो इसीलिए क्या है कि वो स्त्री ऊपर जाती है, और वो तो बहुत मोटा लकड़ी होता है ना, बहुत मोटी लकड़ी होती, उसको ठीक करने के लिए वो, उसके पास शारीरिक ताकत नहीं है, वो नहीं कर पाती है। तब क्या करती है, वो जो मुगलों का जो है, हम लोग तो ऊपर में घास फूस का ढकते थे ना पहले, उसको खोलती है। उसको खोलती तो आसमान दिखाई देता है, और आसमान दिखाई देता है, तब उसको याद आता है अपने माँ बाप और वहाँ का जीवन, वहाँ का प्यार, वहाँ के आराम। और उसको पहली बार एहसास होता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। यानी जब कोई स्त्री आपके साथ रहती है और उसके मन में ख्याल आए गलती से भी कि मुझे अपने माँ बाप के घर वापस जाना है, ऐसी स्थिति में पति का काम क्या है। अगर आपकी पत्नी के मन में ये सवाल आता है, ऐसा ख्याल आता है कि अब मुझे यहाँ से जाना है वापस क्यों जाए, वापस का क्या मतलब है, यही तो आपका घर था। लेकिन घर संभालने का काम सिर्फ और सिर्फ वो स्त्री कर रही है, और पति होते हुए भी वो विधवा है। ऐसे में जब ये सवाल आता है तो पुरुष का स्त्री के जीवन में उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है, जब ऐसा ख्याल जब आए। इसके बाद कहते हैं कि दोनी अन्या ने उसी समय आकाश को देख रहे, यानी अपनी फ्रीडम को, अपनी सच्चाई को, सत्य को, कि मैं यहाँ हूँ लेकिन किसके लिए हूँ, पति है मगर है ही नहीं है, बच्चे हैं लेकिन ये तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो यहाँ रहकर मैं किसके लिए रही, ये तो मैं कहीं अलग दूर जाकर भी अपने बच्चों को पाल सकती हूँ ना, यहाँ भी तो अकेले पाल ही रही हूँ, अलग जाकर भी मैं पाल ही सकती हूँ, तो अपमान के साथ इस पुरुष के साथ क्यों है। तो इस सवाल के साथ कहते हैं दोनी अन्या जो है वो घर को छोड़कर बच्चे को लेकर और उस दिन हमेशा के लिए अबोतानी के घर से निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है
कि समाज में, आपके समाज में, आपके घर में यदि कोई स्त्री दुखी है और अपने ही घर को छोड़ के जाने के बारे में सोचती है, तो पुरुष क्या कर रहे हैं, वो पुरुष कहलाने लायक ऐसा क्यों है? पति क्या होता है? कहा गया है कि पति प्रोटेक्ट करता है इमोशनली, फिजिकली, और जो आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली, हर तरह से वो प्रोटेक्टर होता है। लेकिन यहाँ जब देखते हैं स्त्री अकेली है, किसी भी तरीके से ये पुरुष उसका प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करें? तो ये कथा जो है, ऐसा नहीं कि पहले आबोतानी के समय में हुआ आज नहीं होता है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इस ज़माने में और ज़्यादा हो गया है। हर तरफ स्त्री पति के साथ रहती है लेकिन अकेली है। आपके रहते वो अकेली फील करती है, तो परिवार का, शादी का अर्थ क्या है? तो इस सवाल के साथ ये कथा आपके सामने थी। आप बता सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी खूबसूरत कथा कही जो आज तक हमको ये संदेश देते हैं। तो आपको कोई सवाल अगर, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण हमारा जो है वो मेन आज का जो अट्रैक्शन अभी शुरू होने वाले हैं, हमारे सारे अतिथि आ चुके हैं, तो आपको 5 मिनट का समय देते हैं। यदि किसी को कुछ पूछना है या फिर अपनी ओर से कोई आइडिया देना है, सवाल रखना है, तो कर सकते हैं। ये अरे आओ ना तुम लोग। बोलिए बोलिए बोलिए। खुला है मंच। ये न्योको माने ये स्त्री शक्ति का पूजन है, स्त्री शक्ति का सेलिब्रेशन है, उसी शक्ति का ये रिचुअल्स है, जहाँ पर आपको अपनी शक्ति के साथ बोलना चाहिए। कोई नहीं है? कोई सजेशन भी अगर देना चाहे? कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। डॉक्टर यागे काबक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कहानी लेकर आई है। आबोतानी पर केंद्रित बहुत हजारों कहानियां हैं, जिसमें से उसने एक छोटा सा अंश लेके यहाँ आई और आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यागा कावक जी, आपका ये कहानी बहुत ही सुंदर लोक कथा थी और वाकई में ये हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जानते हैं कि लोक कथा हमारी पहचान को जीवित रखती है। और आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जराम यालम जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर समीक्षाएं दी। और इसी के साथ हमारे आज के इस जाजिंजा अंगबा विंगबा के सेकंड एडिशन के द्वितीय दिवस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के विशेष वक्ता अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से हमारे साथ 2 वक्ता जुड़ चुके हैं, तोको स्टेफन तायू जी सर और हमारे साथ तर मीरी जी सर। तोको स्टेफन तायू जी, आपका जन्म यगलोंग गांव त्रादाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ईयर 1972 को हुआ। आपने BA तक पढ़ाई की। एक ऑथर के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के रूप में कुछ इस प्रकार है। बायोग्राफी, जिसका शीर्षक है लप्या द लोक, और ये फोर्स मैरिज पर आधारित है। आपने गुमगु रुमरू नाम से निशी भाषा में एक समाचार पत्र भी निकाला। तुगुम गुमले ए बुक ऑफ गॉस्पेल के कुछ अंशों का आपने निशी भाषा में अनुवाद भी किया। निशी ग्रामेटिकल स्केच एंड डिक्शनरी पर आपने काम किए। आप गीतकार भी रहे हैं। आपके कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं, जैसे आइचक्या, जो हम सभी के मुंह में है और बेहद ही लोकप्रिय ये गीत है। कायनम संगवे यू रे तगो गाड़ी न्योगुम सोकितो किमिन हाथो आदि।
कक्षा 7, 6, 7, 8 की पाठ्य पुस्तक निशी लर्न किताब के एडिटर व बोर्ड मेंबर भी हैं आप, और निशी आगाम नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें एजुकेशनल वीडियोस को आप प्रचार प्रसार करते हैं। साथ में हमारे साथ दूसरा वक्ता के रूप में तरमिरी जी सर, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। तरमिरी जी सर, आप वर्तमान में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट हैं। इसी के साथ हमारे पैनल डिस्कशन के लिए जुड़े हुए हैं नीदर नामलो की ओर से। पहला वक्ता है डॉक्टर रॉबिन हिसल तादुंग जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सेप्पा कामिंग डिस्ट्रिक्ट। सर आपका मंच पर स्वागत है। और सर थोड़ी देर सर प्रतीक्षा कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। सर आपका स्वागत है डॉक्टर रॉबिन हिसन सर। सर ने जेएनयू से एमफिल किया